किस तरीके से ये आप लोगों को मैं बताऊं, मेरे जहन में जहां तक भी सियासत अभी तक समझ आई है, मुझे ये लगता है ये आज पहला जलसा आज रफियाबाद में हुआ है जहां हमारे वर्कर सारे जमा हुए हैं, मगर बदकिस्मती से ये जो यहां की रफियाबाद की सियासत है, ये सियासत से परे हट गई है। ये घर बन चुका है, ये सियासत नहीं रही अब। 2 दिन में सिर्फ 2 दिन में मेरे ख्याल से सरपारा की जो बरादरी इधर आई हुई है इस वक्त, उनको मैंने कल रात को फोन किया कि चिजामा आ गए। अभी भी 10 या 12 गांव ऐसे हैं जिनको ये इतला ही नहीं मिली कि यहां हम आज कन्वेंशन रखा है। बहरहाल उन सब से मैं माफी चाहूंगा और उन सब से मैं माफी मांगना चाहूंगा, और यहां से सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जिसको भी इस कन्वेंशन के बारे में इतना नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें जरूरत नहीं है, उसकी सबसे पहले हमें जरूरत है। ये हर कोई याद रखे कि जहां मैसेज नहीं पहुंचा, क्योंकि हंगामी हालात में ये वर्कर कन्वेंशन हमने मुनक्कद किया। 10 तारीख का एक प्रोग्राम था श्रीनगर का तंजीम का, सगो कैंसिल। मैं खुद बाहर था, मैं 5 या 6 तारीख को वापस आया। उसके बाद एक दिन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के साथ था, रात हो जुमा, और आज हमने एक कन्वेंशन किया। और जिस वक्त इस कन्वेंशन के बारे में मैंने वर्करों से बात की, मुझे काफी लोगों ने बोला कि नज़ीर ये कैंसिल करें, इतने शॉर्ट नोटिस में कोई नहीं आएगा। मैंने हर एक को एक ही चीज बोली, मैंने कहा ये वो वर्कर है, मैंने कहा ये वो काडर है जिसने 6 दिन में एक 25 साल के बच्चे को असेंबली भेजा, तो कन्वेंशन कोई मसला ही नहीं है। 6 दिन में मुझे आज भी याद है, 6 दिन की तैयारी, और आप लोगों ने मुझे असेंबली में भेजा। ईशा पूछ के ना, तो कन्वेंशन कुछ मसला नहीं, कन्वेंशन से ऐसे खतर का मसले, ये तो कोई बात ही नहीं है। उस वक्त मुझे आज भी याद है, जिस वक्त मेरा इलेक्शन था, हमारे वर्करों ने क्या क्या बातें सुनी। जनाब इसको पता है, हमेशा पता है, बहुत बोल ये अक्सर होता था। मैं जनाब ये छोटा बच्चा है, इसको क्या हमेशा पता, तुझे कैद को तो हिटपुर कैद को तो रेबन कैद को। आज मेरे ख्याल से रफियाबाद का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा, कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसके साथ या जहां मुझे पता नहीं होगा कौन सा गला कहां की है और कौन सा वर्कर कहां का है। मगर कुछ लोगों को यहां बड़ी गलतफहमी थी। ये 6 दिन की जो मेहनत थी आप लोगों ने की, इसके पीछे दिलावर साहब की 40 साल की 30 साल की इबादत थी, जरूर, तब जाके हम कामयाब हुए। और उसके बाद देने वाली जात ऊपर वाला, सबसे पहले उसने और आप लोगों ने मुझे इज्जत से नवाजा। मगर आज का जो वक्त है, आज का वक्त बदल चुका है। आज हालात बदल चुके हैं, सियासी हालात भी बदल चुके हैं और हमारे जाती हालात भी बदल चुके हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, आज हमारे साथ जंगीर ब्लॉक पूरा, जिसको हम अपर जंगीर कहते हैं, सारा आया है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। कल मैं गया सखीपुरा, रात को मेरे ख्याल से 9 या 9:30 बजे, बाखुदा 9 बजे मैंने ब्राट वालों को फोन किया। मैंने कहा कल हमें जलसा है, वर्कर कन्वेंशन है, वहां आना। ब्राट के भी लोग इधर हैं, बोईपुरा के भी हैं, सगीपुरा के, जालुरा के, बहुत दूर जगह है। इतने शॉर्ट नोटिस पे आना बहुत मुश्किल है। यहाँ नादिहल के हमारे भाई, जामाजपुरा के, चकलू के, क्योंकि यहाँ
ये कोई नहीं बोल सकता कि ये सियासत है, ये एक घर बन चुका है। जितना हक टंगी मचा वाले को, रहमा वाले को मेरे पे है, उतना ही हक सगीपुरा वाले को मेरे पे है। उससे ज्यादा हक मेरे पे रखने वाले जाबाजपुरा है, चकलू वाला है। मेरे लिए हर कोई बराबर है। मेरे लिए ये फर्क नहीं रखता कि डिलिमिटेशन के बाद क्या हुआ। दिलावर साहब की पॉलिटिक्स में एक चीज मैंने देखी, उनके पास जिस वक्त इक़्तिदार था, चाहे कोई जंगीर का आया, डांगरपुरा का आया, वडलब का आया, तुजर का आया, बुमे का आया, जहां जहां तक उनसे हुआ उन्होंने अपना कलम चलाया उसके लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि कभी उन्होंने पूछा होगा कि बेटा सिकत रोजा सुशका में सईद किन्ना, ये रफियाबाद का है, ये सोपोर का है या किस इलाके का है, ये फर्क हमने कभी नहीं किया है। और उसी की वजह से आज ये मजमा यहां जमा हुआ है। हमारी भी ख्वाहिश थी, जिस वक्त ये कन्वेंशन होने की बात हुई, हम भी सोच रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने जंगीर साइड में ऐसा कोई कन्वेंशन किया नहीं है। एक हमने तुझे शरीफ में किया था, मगर उसके बाद 2-3 साल हो गए, अभी तक हमने वहां कोई कन्वेंशन नहीं किया। मैं अपने इन भाइयों को बोलना चाहूंगा जो दूर इलाके से आए हैं, हरवन से आए हैं, लकी शार्ट से आए हैं। मैं शहबाज नजीर साहब तो मैं रात 6 बजे 7 बजे फोन, हाँ, तो इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा कन्वेंशन होगा, बशर्ते सिक्योरिटी परमिशन दी, इंशाल्लाह हम उस साइड करेंगे। यहां आज कंडी के, हमारे लदुआ के, लाडरा के, नाड़ी बल के, हमाम के, पांजला के, ब्राह्मण, खामवा, अखरवारी, ब्रंदु, हर एक साइड के लोग आए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे ये पहचान देने के लिए, मुझे कामयाब करने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मगर उस कारवान में कुछ लोग हमारे ऐसे भी थे जो शायद थोड़े इस वक्त रूठे हुए हैं, मगर इसी घर में है, घर नहीं छोड़ा है, इसी घर में। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे भाई जो हमारे साथ उस कारवान में थे, हमें यहां पहुंचाया, इस तंजीम को इस मुकाम पे पहुंचाया, उन सबसे बात करें। ये लफ्जों का हेर फेर होता है। जिस भी आदमी ने हमें यहां लाने की कोशिश की, कामयाबी हमें यहां हासिल हुई। मैं एक ही चीज तमाम आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपनी तरफ से हर एक उस आदमी से बात कीजिए जो हमारे साथ रहा है। वो नाराज है मगर घर नहीं छोड़ा है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा, आज कोई आएगा और आज कोई उससे बात करेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हर एक उस शख्स से बात कीजिए, हर एक उस शख्स से बात कीजिए जिसने जबान से, वोट से या किसी भी ऐसी हरकत से हमारे साथ दिया है, हमारा सपोर्ट दिया है। हर एक उस आदमी से बात कीजिए, उसे वापस लाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 या 9 साल हो गए हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम ठप हो गया है। मगर उसके बावजूद जो लोग मैं यहां आज देखता हूं, मुझे पूरा यकीन है जिस वक्त इक़्तिदार होता है उस वक्त शायद इतनी मेहनत नहीं करनी होती। आज चलता है पता, आज आंखें खुलती हैं कि मेरे नुकसान का साथी कौन है। फायदे में सब साथी है, फायदे में सब रिश्तेदार है, फायदे में सब दोस्त है, फायदे में सब यार है, मगर ये जो इस वक्त शाहजहां डाक बंगले में जमा है, ये मेरे नुकसान के साथी है। ये मेरे साथ आज है, बिना किसी लालच, बिना किसी CDF, बिना कोई किट बैग, हम यहां आज जमा हुए हैं। एक दूसरे का चेहरा अच्छी तरीके से देख के समझ लीजिए कि ये वो चेहरा है जो आज भी मेरे साथ है। ये याद रखिए कि जो शख्स आपके साथ है ये आपकी ताकत है। और मेरे ख्याल से अगर दिलावर साहब ने
40 साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद कुछ कमाया है, तो ये मजमा गवाह है। ये यहां से दिलावर साहब जम्मू में, उनको हम ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ, जो हमारा ये घर इस वक्त यहाँ है वो बराबर इंटैक्ट है, उसमें इंशाल्लाह इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ यहाँ कुछ लंबी चौड़ी तकरीर करनी है। जिस वक्त भी पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बजेगा, हमें एक चीज समझनी है। काफी जगहों पे लोगों ने मुझे कहा कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, आने वाले पार्लियामेंट में आपका कैंडिडेट कौन होगा। मगर मैंने एक ही चीज बोली उनको, मैंने कहा पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होगा ये होगा पार्लियामेंट का, मगर हमारे लिए ये असेंबली का होगा। हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें अपना जोर दिखाना है। उस वक्त ये नहीं होना चाहिए जनाब, हम इसको जानते ही नहीं। मैं साबिका हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर रहे, मेरे ख्याल से आज तक जीतने के बाद कोई रफियाबाद वापस नहीं आया। ईशा पोस्ट कितना सही। मगर उस वक्त हम ही बोलेंगे न जनाब ये इस मुल्क का है, पर ये फिर वापस आएगा नहीं आएगा। जहां से जो बारामूला से थे एमपी कैंडिडेट वो नहीं आए रफियाबाद, तो अब कहां से आएंगे। मगर वो हमारे लिए जवाब बनता है, वो हमारे लिए जवाब बनता है कि कल अगर इंशाल्लाह हमारा आदमी कामयाब हो गया, कल हम उसको बोल सकते हैं कि हमें अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फलानी मसाइल है, ये आप हल करके दे दीजिए। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए सियासत में आप लोगों को नहीं समझा सकता। आप लोगों ने, मैंने कहा ना, ऐसे एक लड़के को कामयाब किया। अभी जिस वक्त मुझे माला डाली, मुझे एक चीज याद आ गई। 2014 के इलेक्शन में मैं काफी गांव जब जाता था तो लोग मुझे कहते थे माला डाल के रखो, तो मैंने कहा इससे मुझे एलर्जी होती है, मैं माला नहीं डालूंगा। कहा माला डाल के रखो, लोग हमें पूछते हैं कैंडिडेट कौन है। हाँ, लोग हमें पूछते हैं कैंडिडेट कौन है, हम क्या इसको बताएंगे छोटा बच्चा हमारा कैंडिडेट है। ये होता था काफी जगहों पे। तो आप लोगों को मैं सियासत नहीं सिखा सकता। हाँ, थोड़ी सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त कम है, मगर मुझे पूरा भरोसा है, जो मैंने आपको भी कहा, ये वो वर्कर कार्ड है जो 6 दिन में आप लोगों ने मुझे भेजा। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जिस भी वक्त कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, कोई भी हो, हमें तैयार रहना है। हमें हर एक उस इम्तिहान के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इनका भी भरोसा नहीं। मरकज से किस वक्त कौन सा फरमान आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कुछ नहीं पता कि कल किस इलेक्शन की हमें तैयारी करनी पड़ेगी, मगर हमें बराबर तैयार रहना है। मैं पिछली बार मेरे ख्याल से नादेहल या चकलू गया था एक मीटिंग में। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये आप एक चीज याद रखना, जो भी गांव आज आप कहते हैं डिलिमिटेशन के बाद यहां से कटा है, आपको उतना ही हक हम पे है जितना कल था। ये आप लोग याद रखना। जो भी गांव हमारे साथ आया है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों को उतना ही हक और उतनी ही इज्जत दी जाएगी जितना रहमा के, डंगी बचा के या हदीपुरा के वर्कर को देते हैं। हमें ग्राउंड लेवल पे शीर तशक्कर होना है। इसमें तब मजा आएगा जब तुझे से मुझे फोन आएगा डंगी बचा वाले के लिए, जब लदवा से मुझे फोन आएगा गोरीपुरा वाले के लिए, जब हदीपुरा से मुझे फोन आएगा। ये सही मायने में हम कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, और इस घर में हर एक फर्द को एक दूसरे की परेशानी है और एक दूसरे का ख्याल रखने की ताकत है।
तो बाकी तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक ही चीज है, गुजारिश आप लोगों से है। सियासत में अब 10 साल होने को आगे मुझे, यहाँ नौजवान हमारे भाई भी काफी है हमारे साथ। इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आने वाला कल जो है वो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से हम आगे चलें। जो भी फैसला आप करें, ये बैट के बलबूते पे, किट के बलबूते पे या बॉल के बलबूते पे मत करना। जो भी फैसला आप करें, अपने मुस्तकबिल को नजर में रख के, अपने गांव को नजर में रख के, अपने इलाके को नजर में रख के करना। जिस वक्त दिलावर साहब ने सियासत शुरू की, यहां जितने भी सीनियर वर्कर हैं, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। उस वक्त एक ही डिमांड यहां होती थी, वो होती थी हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अगर इन लोगों ने कुछ कमाया, अगर इन लोगों ने कुछ पाया, तो वो हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो आज लंगेट तक पहुंची है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंची है, तो वो सबसे बड़ी देन है मेरे ख्याल से रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज जिस वक्त मैं वाडूरा जाता हूं, वाडूरा की बरादरी से हमारे नजीर से वो सामू, तमीर से वो सामू, आज भी वहां एक ही मसला है कि ज़राअत के लिए पानी का मसला आज भी वाडूरा में सबसे बड़ा मसला है। सपोज करना, तो एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ जितने भी हमारे सीनियर वर्कर हैं, आपका शफकत भरा हाथ, आपकी गाइडेंस तमाम इन नौजवानों को होनी चाहिए। और इन नौजवानों को बोलना चाहूंगा कि आपको चलना है आगे, और इंशाल्लाह ताला आपको इनकी इज्जत और ये देखना है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है रफियाबाद का रोशन होना चाहिए, और हम वापस जो ये पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, जो घर इस पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में हमने बनाया है, इसको हम बरकरार रखें, इसको मजबूत बनाएं और इसमें इजाफा करें। इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर की इख्तिताम करूंगा, मगर एक नारा मैं खुद दूंगा और उम्मीद रखता हूं आप सब मेरे साथ दें। ये क्योंकि रफियाबाद में नारे बहुत होते हैं, मगर शेर एक ही है। और इंशाअल्लाह जिस वक्त वो जम्मू से वापस आएगा, तो तिम्मत से आंसू के हाजी जो घर मैंने बनाया था वो बराबर वहीं का वहीं है। तो बहरहाल शेर रफियाबाद जिंदाबाद, शेर रफियाबाद जिंदाबाद। जोर से इस ये आवाज साहब घर में है, किधर है मुझे पता कैसे साहब, कम से कम बाल हल कैसे क्रॉस करें। शेर रफियाबाद जनाब दिलावर साहब जिंदाबाद, शेर रफियाबाद जनाब दिलावर साहब जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया।